पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल तबसरा नगार आजकल पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर काफी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो सहूलियत दी जा रही है वो काफी खराब सूरत हाल है और उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए। इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितनी चीजों को हैंडल आउट किया जाना चाहिए, किस तरह से मामला को सॉर्ट आउट होना चाहिए। असल के अंदर बात की जाती है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करते इनको डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भेज दीजिए। एक बंदे ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर आपके इंतजामात अच्छे नहीं हैं, आपको चीजों को लग्जरी बनाना होगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को करवाने की बात हुई तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए जो होटल्स दिए गए हैं उसके अंदर वॉशरूम्स के काफी बुरे हालात हैं, उसके अंदर जो सहूलियत दी गई हैं वो कोई अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर तो सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट के ऊपर ही लग रहा है। मैं आपको एक अगर साफ साफ बात बताऊं तो अगर प्लेयर्स के बारे में बात की जाती है इनको इंटरनेशनल क्रिकेट से निकालिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भेज दीजिए, वहां पर जाकर खेल कर आए, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन क्या होती है, आप इस चीज को क्या जानते हैं? मैं आपको चीजें साफ साफ करके बताऊं तो इसके पीछे की सीधी रीजन ये होती है कि उन प्लेयर्स का दिमाग ठिकाने आ सके। असल के अंदर अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो उसको खुमार चढ़ जाता है कि मैं शायद बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं बहुत बड़ी बला हूं। जब वो अपनी बेसिक्स पर आता है तो उसकी चीजें समझ के अंदर आती हैं कि मैं यहां से निकला हूं, मुझे इस लेवल की क्रिकेट मैंने खेली हुई है, यहां से निकलकर मैंने ऊपर जाना है। उसको थोड़ा डिफरेंस दीजिए, उसको चीजें समझ के अंदर आएंगी। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी वही सहूलियत देंगे, वही लग्जरी चीजें देंगे तो वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जाना ही नहीं चाहेगा। अगर उसको उसके अंदर बेहतरी नजर आएगी तो फिर भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ रुजू करेगा। अगर आप बॉलिंग की बात करें कि बॉलर्स को जिस तरह की बॉलें दी जाती हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उसके ऊपर बात हो सकती है कि हमारी जो करप्शन चल रही है अदारों के अंदर उसको कंट्रोल होना चाहिए। ड्यूक्स की बात यूज की जाती है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें यह कहा जाता है कि इंग्लैंड के अंदर यह बॉल यूज की जाती है, ड्यूक्स की बात या तो इंग्लैंड के अंदर यूज होती है प्रैक्टिस के दौरान या पाकिस्तान के अंदर यूज होती है। लेकिन इस चीज को देखिए कि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर ड्यूक्स की बात का इस्तेमाल ही नहीं होता, ये बॉल इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रही। और कोकाबोरा की अगर बात करें तो वो भी उस स्टैंडर्ड की बॉल नहीं है जो कि असल के अंदर होनी चाहिए। कोकाबोरा पाकिस्तान का ब्रांड है लेकिन ये ब्रांड इस हद तक अच्छा नहीं है कि इसको इंटरनेशनल तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया रहा है या डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान के प्लेयर्स को फायदा दिया जा सके। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके शहर सियालकोट के अंदर आपके फीफा के फुटबॉल बन के जाते हैं। फीफा दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है, फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट, दुनिया का सबसे मशहूर खेल, सबसे बड़ा इवेंट, उसके अंदर पाकिस्तान के फुटबॉल यूज हो रहे हैं। अगर सियालकोट के अंदर ये चीजें तैयार हो सकती हैं तो आपके क्रिकेट के बॉल बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फुटबॉल के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर ड्यूक्स का बॉल जो यूज कर रहे हो आप, वो पाकिस्तान के अंदर आप बनाते हो, उसका ठप्पा लगवाने के लिए इंग्लैंड के अंदर भेजते हो, ठप्पा लग के फिर वो वापस आता है, फिर वो डोमेस्टिक मैचेस के अंदर यूज होता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाएं और सियालकोट के अंदर बॉल्स को तैयार करवाएं। सियालकोट के अंदर हर चीज तैयार हो सकती है, खेलों का गढ़ माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि जो चीजें सियालकोट के अंदर बन सकती हैं शायद वो पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट के सामान के अंदर नहीं बन सकती। पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए हम उनकी सहूलियत को बेहतर नहीं बनाना। अगर बॉल के ऊपर आपने काम करना है, विकेट्स के ऊपर स्पेशली काम करना है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है तो विकेट के ऊपर हमेशा गौर किया जाता है कि आकिब जवेद आए थे पिछले टाइम के अंदर तो उन्होंने मुल्तान के अंदर आकर विकेट के ऊपर बेहतरी लाने की बात की। विकेट को उन्होंने इस तरह से तैयार करवाया था कि अगली टीम बिल्कुल फंस चुकी थी। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर इतने अच्छे विकेट्स नहीं बनाए जाते, इस तरह से चीजों को हैंडल नहीं किया रहा था। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अगर आपको बेहतरी लानी है तो आपको ऐसे ऑफिशियल्स को हायर करना होगा जो कि विकेट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के विकेट्स बनाकर दें, क्योंकि बॉलर्स को तंगी का बायस ना बने। पाकिस्तान के बॉलर पाकिस्तान के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जब आप इंग्लैंड के अंदर जाकर खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर खेलते हैं तो वहां पर ये पिट रहे होते हैं, इनको पता नहीं होता कि आपका विकेट किस तरह से बिहेव करेगा। पाकिस्तान के जो बॉलर अच्छे निकलते हैं उसके पीछे भी यही रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर आपको डेड विकेटें दी जाती हैं। हारिस रऊफ जैसे बॉलर पाकिस्तान के अंदर बॉलें मार मार के थक जाते हैं, इनका कुछ बन नहीं रहा होता। लेकिन वही बालें जब ये जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर करते हैं, बिग बैश लीग के अंदर करते हैं तो बालें सर के ऊपर से गुजरती हैं और देखने वाले हैरान रह जाते हैं किस तरह के बॉलर पाकिस्तान पैदा कैसे कर रहा है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से काम करना चाहिए विकेट के ऊपर, बॉल्स के ऊपर। लेकिन जो लोग सहूलियत देने की बात करते हैं कि लग्जरीपन देना चाहिए, इनको सर पर बैठाना चाहिए, तो इनको सर पर बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये लोग हार का सामना करवाते हैं पाकिस्तान को तो तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। इसलिए इन लोगों को डोमेस्टिक लेवल के अंदर लो लेवल की सहूलियत देके इनको इस चीज का एहसास दिलाया जाए
कि असल के अंदर आप लोग कौन हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको लग्जरी चीजें मिलेंगी। इंटरनेशनल प्लेस को तमाम सहूलियत दी जाती हैं जो कि 5 स्टार होटल के अंदर मिलती हैं, 7 स्टार होटल्स के अंदर मिलती हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी।